चलिए, ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। अब हमारे को पढ़ना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। यानी परंपरागत रूप से हम बहुत समय पहले से ही ऊर्जा के जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं को हम परंपरागत स्रोत बोल देते हैं। ठीक है, ये ईंधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो है पकाने के रूप में, जैसे कि हम कंडे, उपले, लकड़ियाँ ये सब इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग व्यापक रूप से आपने देखा ही होगा, गांव में चले जाओ तो वहाँ पर चूल्हों पर जो है रोटी बनाई जाती है। शहरों में भी कहीं कहीं बनाई जाती है। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। ये ईंधन से प्राप्त होती है हमारी ऊर्जा है। तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में देख लें यहाँ पर, ये भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। खनिज तेल, इसका लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय है। ठीक है, टैंकरों में खनिज तेल को ले जा सकता है। पेट्रोल रसायन उद्योग में इसका आधार है। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, यानी कि प्रदूषण इससे होता है। निर्मुख प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। ठीक है, नया ईंधन हमारे को मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण का कारण बनता है खनिज तेल जो है। प्राकृतिक गैस जो है आसानी से हम इसको ले जा सकते हैं पाइपलाइनों के माध्यम से। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। ठीक है, यानी तेल और कोयला तो एक प्रकार से प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, प्राकृतिक गैस प्रदूषण नहीं करती है। तेल से सस्ता भी है और ये। ठीक है, ऊर्जा की और हम बात करें, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है हमारे लिए किस किस प्रकार से लाभ। ईंधन की बात अगर हम करते हैं, ईंधन की, तो लाभ क्या है? लाभ है सुप्राप्य, यानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं हमारे को। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये भाई ये लकड़ियाँ हमारे को आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग। ठीक है, प्रदूषण फैलाता है। हरित गृह प्रभाव को की वृद्धि करता है, यानी कि गर्मी को बढ़ाता है, पृथ्वी पर गर्मी को बढ़ाता है। ठीक, कोयले की बात हम करते हैं तो कोयले के लाभ क्या है? विस्तृत रूप से उपलब्ध है, यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। विद्युत रूपांतरण के रूप के लिए भी उपयोग होता है, यानी बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है कोयले का। हानि क्या है? प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है इससे। परिवहन के लिए भारी है, आपने देखा होगा ट्रेनों में ही ले जाया जाता है कोयला। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा का परंपरागत एक और स्रोत है जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत जो है इसका लाभ और हानि देख लेते हैं। प्रदूषण मुक्त है, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, प्रदूषण नहीं होता उससे बिल्कुल भी। सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा मिलता है इससे, क्योंकि हम बिजली को बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करते हैं, तो उस पानी से हम सिंचाई भी कर सकते हैं और मछली पालन भी उसमें कर सकते हैं, और सस्ता भी है। ठीक है, जल विद्युत तो सस्ता तो नहीं कह सकते हैं, सस्ता। ठीक है, हानि देख लेते हैं क्या है कि स्थानीय समुदायों का विस्थापन हो जाता है। भाई जब हम बांध बनाते हैं तो बांध बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया हमारे को चाहिए होता है, तो उससे क्या है, वहाँ उस एरिया के आसपास के जो लोग हैं वहाँ रह रहे होते हैं, उनको उस जगह से हटाना पड़ता है, क्योंकि बांध टूटने का कभी कभी खतरा हो जाता है। इसलिए उस एरिया में किसी भी मानवीय बस्ती को नहीं बसाया जाता है। निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है, यानी कि जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। ठीक है, और स्थापित करने में खर्चीला है। ठीक है जी, तो स्थापित करने में खर्चीला होता है, यानी कि इसको हम लगाएंगे तो वो होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा इसके लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में। ठीक है, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में हमने देख लिया क्या क्या। खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है, ईंधन हो गया, कोयला हो गया, और जल विद्युत हो गया। ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत है। हम इनको शुरुआत से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। पौधों में, जानवरों में अब हम बात कर लेते हैं जीवाश्मी ईंधन की। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन जो है क्या क्या होता है? जीवाश्मी ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, इनको जीवाश्मी ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हजारों सालों से जो पौधे हैं, जानवर हैं, वो मरते चले आए और वो जो ज़मीन के नीचे दबते चले आए लाखों करोड़ों सालों से, और दबने के कारण और ताप और दबाव के कारण ये जो है ईंधन का रूप ले लेते हैं और जलाने के रूप में उपयोग करा जाता है। तो कोयला जो है, लकड़ी, जो पेड़ों की लकड़ियाँ जो होती हैं वो जब हजारों सालों तक ज़मीन के नीचे दबी रहती हैं तो ये कोयले का रूप ले लेती हैं, उससे पेट्रोलियम भी बन जाता है। और जो जानवर जो होते हैं वो दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो उससे पेट्रोलियम पदार्थ बन जाता है, प्राकृतिक गैस बन जाती है।
तो ये जो है हमारे जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं, जीवाश्मी यानी कि जीवों के अंश से बना, ठीक है जी, जीवों के अंश से, जीवाश्म, ठीक है। तो अब कोयला जो है हमारा, अगर हम कोयले की बात करें, कोयला ये बहुतायत में पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग जो घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ये लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत जो है तापीय ऊर्जा कहलाती है, यानी कि कोयले से अगर हम जो बिजली प्राप्त कर रहे हैं उसको हम तापीय ऊर्जा बोलते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र ये लगा हुआ है, आपने देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो है इस बिजली बनाने के लिए यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको तापीय ऊर्जा संयंत्र बोल देते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पहले फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों के दबने के कारण बना है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाखों सालों तक जब दबा रहा तब जाके इसके कोयले का निर्माण हुआ है।